कि 3 करोड़ रुपया मिलता है, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि विधायक को कितना निधि मिलता है, कितना पैसा मिलता है, जो उस पोस्ट पर रह चुका हो उनको ये भी जानकारी नहीं है। अरे भाई जितना उनको मिलता था उतना हमको भी मिल रहा है। 2024 से 1 करोड़ बढ़ाया, 2 साल हम लोग का कोरोना में काट लिया पैसा, 2 साल कोरोना में नहीं दिया गया, ये 3 साल का पैसा सिर्फ मिलेगा। 24 और 25 से 1 करोड़ करके बढ़ा करके मिल रहा है। तो अल्लाह से पूछिए कि 51 करोड़ में उन्होंने कैंडिडेट वोटिंग किया है, उनको पूछिए। अगर वो बताने का काम कर रहा है तो उनको जाके पूछिए कि उन्होंने 17 का 51 करोड़ में कौन सा बंदा वोटिंग किया, आप पूछिए उनको। तो ये इस तरह की बात करने से पहले, इनकी पक्का निवारण करने से पहले उनको सोचनी चाहिए। सरकार कोई भी निधि देता है तो उसके बारे में बताता है वो कि आप इस पैसे का अमुक काम कर सकते हैं। इस जिला खंडा के नौजवानों के जज्बे को सलाम कि आपने सरकार के विरोध में ये धरना प्रदर्शन रखा। खास करके मैं अपनी माओ बहनों को, अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को और खास करके नई नस्ल के बच्चों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने सरकार के विरुद्ध खड़ा होने का एक निर्णय लिया, ये ऐतिहासिक काम किया है। मैं इसके लिए आपको सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आपको बताते चले कि मैं आपके एक फूल पर खड़ा रहता हूँ। जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो 4 नंबर वार्ड नहीं बनना, 4 नंबर वार्ड का कटाव का मसला हो, चाहे नहीं बनना रोड का मसला हो, चाहे सड़क का मसला हो, चाहे इलाके के किसी भी इलाके का मसला हो, हर मसले को मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी का जो सेशन चला था उसका भी मैंने पहाड़ गांव के मामले में मैंने अवसर कराया था सरकार को कि अगर आप यहाँ अगर नहीं काम नहीं करते हैं तो गांव बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं 20 पॉइंट फिट करके दिया था, जिसमें 10 पॉइंट पर 11 पॉइंट पर काम हुआ। आपको बताते चले कि पिछले साल 2023 में 15 पॉइंट पर काम हुआ था, जहाँ आज भी बचा हुआ है, उधर से नदी दूसरे तरफ चले गई है। अभी 11 जगह पूरे विधानसभा में 11 जगह काम हुआ, जिसमें आपका 4 नंबर वार्ड या 5 गाँव को नहीं लिया गया। लेकिन मैंने फिर दोबारा मुख्यमंत्री को 10 पॉइंट पर निकल के दिया कि आप ऐसे जगहों पर अगर काम नहीं कीजिएगा तो ये गाँव लेकिन में विलीन हो जाएगा। लेकिन सरकार के काम में दूर तक नहीं रहेंगी। मैंने संबंधित विभाग के मंत्री चौधरी से भी मिला, उस विभाग के सचिव से भी मिला, लेकिन लास्ट में मुझे कहा गया कि 10 में से सब लिस्ट करके 4 जगह का नाम दीजिए। उस 4 जगह में 5 गाँव का भी नाम था, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। जब मैं डीएम से मिला, फिर वहाँ से जब मुख्यमंत्री से बात करने का मौका, उनके सचिव से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि अब समय नहीं है, हम लोग फ्लड फाइटिंग से उसको रोकने का काम करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको कर दिया जाएगा। क्योंकि एंटी एरोजन वर्क जो होता है, जहाँ भी हुआ है पूरे विधानसभा में, हम उसका रिजल्ट अच्छा देखते हैं। प्रकोप आयुक्त से भी हुआ या जियो बैंक से भी हुआ है, वहाँ का रिजल्ट अच्छा है कि वहाँ कटाव नहीं हुआ है। हमने सरकार से उतना ही मांग रखा था कि चाहे आप प्रकोप आयुक्त से कर दीजिए या जियो बैंक से कर दीजिए, अगर आप ये कर देते हैं तो ये गाँव बच जाएगा। लेकिन सरकार नहीं थी और पूरा को अनसुनी कर दिया। क्योंकि हमेशा से आप देखिएगा कि हमारे सीमांचल के साथ घोटाला व्यवहार होता है। पहली बार विधानसभा में अगर आपका आवाज गूंज रहा है तो सीमांचल का आवाज गूंज रहा है। आप देखते होंगे अगर 40% अगर फंसता है तो उसके 20% आपके सीमांचल का होता है। आपके सीमांचल के जनप्रतिनिधि चाहते हैं, क्योंकि सीमांचल हमेशा से आपका सोचलापन का व्यवहार रहा है, इसके साथ सोचलापन का व्यवहार किया जाता है। कोई भी मामला यहाँ तक पहुँचते सरकार हो जाती है, उसके बाद ध्यान रखने के साथ सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो सीमांचल में, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर पलायन है तो हमारे इलाके से है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो हमारे इलाके में। अगर हमारे ज्यादा पुल पुलिया अगर खराब है तो सीमांचल एरिया में है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सरकार से जद्दोजहद करके ये 17 महीने की जो सरकार रही, इस 17 महीने की सरकार में एक पुलिया को बनवाने का काम किया, एक रोड को करवाने का काम किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब 100% हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ काम अभी बाकी है, अभी होना है। आपको बताते चले कि बहादुरगंज बेरादात रोड जो होना था 1 साल पहले टेंडर हो गया था, सभी को मालूम है। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं कि ये रोड नहीं बनेगी। लेकिन हम लोग भी हार मानने वाले वैसे नहीं है, हम लोग भी लगे हुए हैं कि ये रोड बनेगा और चौड़ाई के साथ बनने जा रहा है। जो लोग इस तरीके की बात करते हैं
कि क्या करता है जनप्रतिनिधि, तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये रोड 2015 में टेंडर होने के बाद भी 2020 में हम लोग जीत के आए थे, उस वक्त तक काम शुरू नहीं किया था। 5 साल तक ठेकेदार खोया हुआ था। हम लोग आने के बाद जब जाके विधानसभा में क्वेश्चन किए, ठेकेदार के विरुद्ध लिखना शुरू किए, तब जाके ठेकेदार आनंद में कैसे कैसे काम किया, फिर उसके खिलाफ लिखे ठेकेदार को दीवार करवाया। आज तक ठेकेदार का करोड़ रुपया फंसा हुआ है, उसका पेमेंट नहीं होने दिए हम लोग। लेकिन आज हम लोग इसको टेंडर थोड़ी करेंगे के साथ इसको टेंडर करवा दिए हैं। फिर पिछला जो टेंडर हुआ था वो भ्रष्टाचार का शिकार हो गया था। आप सबों को मालूम है कि मंत्री को किसी नहीं देने के कारण रोड को एग्रीमेंट नहीं होने दिया, लेकिन जिस कारण वो ठेकेदार फिर कोर्ट चले गया, कोर्ट हमला खींच रहा था। फिर हुआ ये कि फिर इसको रिटेंडर कर दिया। रिटेंडर में किसी दूसरे ठेकेदार को हो गया था, लेकिन इस बीच में कोर्ट का आदेश आ गया सोमवार के दिन कि पुराने ठेकेदार को क्यों नहीं दिया गया। तो हमने बात किया सचिव से, उसका चीफ इंजीनियर से, जिला के स्टूडेंट से, तो उन्होंने कहा कि सर फिर इसलिए हो गया है, अब हम लोग लगे हुए हैं कि आप लोग इसका जो कचरा उठा है उसको कचरा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि 1 महीना समय लग जाएगा। 3 तारीख को इसका डेट है। उन्होंने बताया कि 3 तारीख को कोर्ट ये निर्णय दे देगा। उम्मीद है कि पुराना ठेकेदार को ही हो जाएगा। और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले रोड का काम शुरू करवा के ही रहेंगे। और रहा सवाल कि अगर जब तक रोड को हम लोगों ने लिख करके दे दिया है और हमसे आज भी बात हुई है, उन्होंने कह दिया है कि ये रोड आपका हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इसको मोटेबल करना चालू कर देंगे, क्योंकि यहाँ लेट पर लेट हुआ जा रहा है। तो हमको ये भी उम्मीद है कि अगर रोड में अगर 15 दिन 20 दिन महीना दिन अगर समय लगता है, उससे पहले रोड को मोटेबल कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 4.25 करोड़ के साथ इस रोड का रिपेयरिंग का टेंडर हो गया था। सरकार ने ये कहा कि भाई जब टेंडर नया रोड बनने जा रहा है तो इसकी आप जरूरत नहीं है, इसलिए उसको नहीं किया जाए। तो हम लोग भी सोचे कि जब नया रोड बन जाएगा तो क्यों करने जाए, भाई हर दिन आज हो रहा है, कल हो रहा है, कल हो रहा है, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जगह पर हर जगह कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि 3 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है। 3 तारीख में हमको उम्मीद है कि पुराने ठेकेदार को ही शायद ये काम रोक दिया जाएगा और आदेश भी होगा कोर्ट की तरफ से। हमको पूरा विश्वास है कि माननीय कोर्ट ये आदेश कर देगा कि पुराने ठेकेदार को दे दे, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ता के अंदर 3 तारीख के बाद 1 हफ्ता के अंदर काम शुरू हो जाएगा। अब रहा कटराव का मसला, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब मैं पटना चले गया था, मैं यहाँ था नहीं, तो मुझे मालूम हुआ गन्नान भाई हमको बताया कि भाई आपके विरोध में नहीं है, हम लोग सरकार के विरोध में बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी जान रहे हैं कि सरकार ये अंधी गूंगी बड़ी सरकार हम लोग की सुन भी रही है, क्योंकि वो जान रहा है कि आज के डेट में क्योंकि जदयू का यहाँ कुछ बचा नहीं है, तो वो लोग यहाँ सुनना भी नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी मैं जिला के पदाधिकारी से बात किया, उनसे बात भी हो गई थी, अभी भी बात हुई मेरा। उन्होंने कहा कि कल 4 पॉइंट पर यानी मैं लिखवा दिया उनको कि पान गाँव मतन गाँव 4 नंबर वार्ड में और बीच में जो हिस्सा छुटा हुआ है रोड और 4 नंबर वार्ड के बीच में जो हिस्सा छुटा हुआ है उसको भी कर देना। इंशाल्लाह कल या परसों से आपका काम वहाँ शुरू हो जाएगा। और आपको बताते चले कि अभी जितना रोड आपका देख रहे हैं हमारे में 35 रोड आपका बहादुरगंज का है, इसमें बहुत सारे रोडों में काम भी शुरू हो गया। हम लोग तो एक पुल आपने देखा होगा कि जो 2007 के सालाब में 2017 के सालाब में जो पुलिया बहा गया उसको भी हम लोगों ने बनवाने का काम किया। ये रोड जो बनने जा रही है बहादुरगंज से पेड़ाघाट, ये मामूली रोड नहीं है, 218 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है, जिसका जमीन भी अधिग्रहण होगा और चौड़ीकरण के साथ बनने जा रहा है। हम लोग तो आपके लिए खड़े रहते हैं, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इलाके के अवाम कैसे बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारे, कैसे बेहतर सड़क पर चले। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए आपका समर्थन भी चाहिए। हम लोग जब सरकार में आए जो भी काम हम लोगों ने लिख के दिया, क्योंकि संगठन के बाद तेजस्वी जी के पास था, तो भी हम लोगों ने लिख करके दिया, सारा उन्होंने माना और सारा एक्सेप्ट किया और काम भी हुआ। पूरे इलाके में मैं आपको आपका जो है ये लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि कुछ काम अभी आ रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 15 जुलाई या लास्ट जुलाई तक सारा आ जाएगा। उसके बाद जुलाई के बाद हम लोगों को उपलब्ध करा देंगे कि आपके पंचायत में मैंने कौन कौन काम किया। तो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक बिजली की सवाल है, बिजली की आप पहले के बनिस्पत अगर देखेंगे पहले क्या स्थिति थी बिजली का। जो लोग अगर बात करते हैं बिजली को जो मानव बल को मानव बल से संबोधित करते हैं, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपके टाइम में 10 रुपया 20 रुपया बल्ब
व्यवस्था थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज मैं मानता हूँ कि कभी आंधी बारिश या ठंडी की वजह से कभी कभी लाइट नहीं रह पाती है, हो जाता है, कभी 2-4 दिन गायब हो जाता है। तो जब बरसात के दिन में उसके अलावा लाइट में दिक्कत नहीं होती। हमारे लोग लगे हुए रहते हैं, चाहे वो मानव बल हो चाहे विभाग हो। जाहिर सी बात है, जब वो काम करता है तो फोन रिसीव नहीं करता है। इस चीज के लिए हम लोग भी उनको शिकायत करते हैं कि तुम लोग फोन कहीं नहीं उठाते। नहीं, वो लोग भी प्रयास कर रहा है, आती है, काम करता है। जाहिर सी बात है कि हर जगह कहीं ना कहीं कोई दुश्मनी है, लेकिन बिना कोई सपोर्ट के, बिना कोई सरकार के हम लोग लड़ करके आप लोगों के लिए काम लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग इस पर जारी रहना चाहिए। मैं आप सबों से और एक अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 29 तारीख को जो हमारा वक्त कानून था, उसके विरोध में चूंकि अभी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध शुरू हुआ, उस कारण ये कुछ हद तक ठंडा पड़ गया था। तो हम लोग का ये सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। हम लोग वक्त के खिलाफ लड़ाई शुरू किए हैं, वो लड़ाई भी जारी रहनी चाहिए जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। इसलिए आगामी 29 तारीख को अमीर शरीयत के द्वारा जरिया एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है पटना गांधी मैदान में। हम आप सभी से अपील करेंगे कि आप लोग बड़ी से बड़ी तादाद में वहाँ पहुंचकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आए पटना 29 तारीख को, 29 जून को, क्योंकि अमीर शरीयत के जरिया ये प्रोग्राम रखा गया है। और मैं आपसे ये वादा करके जा रहा हूँ कि ये काम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आप लोगों का शुरू हो जाएगा और रोड का काम इंशाल्लाह 10 तारीख तक शुरू हो जाएगा। ये मैं आपसे ये दुआ की दरखास्त करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। एक बात और मुझे याद आया, आपको जानकारी देता है वो कि इस पैसे से आप कौन कौन काम कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप काम करा सकते हैं। विधायक जी के पैसा से आप नदी कटाव को नहीं रोक सकते हैं, ये बात उनको जानना चाहिए था। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम लोग विधानसभा में आवाज उठाते हैं कि इस पैसा से आप नदी कटाव का भी काम को करवाने का आदेश दीजिए, कब इस काम को घिराव करने का भी आदेश दीजिए। उसके बाद देखिए विधायक जी से हम लोग नहीं काम करेंगे। ठीक है, सरकार जो पैसा देती है, जो जानकारी अगर रखने वाले जवान होंगे वो समझ रहे होंगे, सरकार कोई पैसा देती है तो उसके बारे में वो लिख देता है एक चीज कि इस पैसा से आप ही काम कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों के बीच से रुखसत दूंगा।